हेक्सर-ओलन मॉडल को हम अब दोनों नेशंस के लिए ग्राफिकली शो करने की कोशिश करते हैं। ये नेशन 1 का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है और ये नेशन 2 का है। आपको पता है नेशन 1 के पास लेबर ज्यादा है, कैपिटल कम है। नेशन 2 के पास कैपिटल ज्यादा है, लेबर कम है। ट्रेड से पहले ये ए पॉइंट के ऊपर प्रोड्यूस कर रहा है और ये ए प्राइम के ऊपर। ए पे आप देख रहे हैं एक्स 100 यूनिट्स बन रहे हैं और वाई के 40 यूनिट्स नेशन 1 बना रही। नेशन 2 एक्स के 65 हैं या 70 हैं, ये 70 और ये भी ऑलमोस्ट 70। तो नेशन 2 यहाँ पे प्रोड्यूस कर रही है, नेशन 1। इनकी जो प्राइसेस हैं आप देखें, पीए ये यहाँ पे आप देखें ये एक्स की प्राइस कम है और वाई की ज्यादा है। यहाँ पे पीए आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाई की प्राइस कम है और एक्स की ज्यादा है। आप देख सकते हैं इसके स्लोप से। नेशन 1 को एक्स सस्ता पड़ रहा है और नेशन 2 को वाई सस्ता पड़ रहा है। नेशन 1 को एक्स वाई महंगा पड़ रहा है और नेशन 2 को एक्स महंगा पड़ रहा है। तो कंजम्पशन आप देख सकते हैं, ये इंडिफरेंस कर्व है आई, इसके ऊपर ये दोनों हैं। अगर ये ट्रेड से पहले हम अब अगर देखें अटारकी के अंदर, ये नेशन 1 और नेशन 2 का विदाउट ट्रेड। अब अगर ये ट्रेड करते हैं कि इनको कंपैरेटिव एडवांटेज है नेशन 1 को एक्स के अंदर और नेशन 2 को वाई के अंदर, तो ये एक्स में स्पेशलाइज करें और जो नेशन 2 है वो वाई में स्पेशलाइज करे। तो ए से ये बी की तरफ आ गए। नेशन 1 ने एक्स में स्पेशलाइज किया और नेशन 2 ने वाई में स्पेशलाइज। नेशन वाई अब ए की बजाय बी पॉइंट के ऊपर आ गई है, तो ये 130 आप कह लें, 130 पे ये आ गए नेशन 1, 130 एक्स के और 20 यूनिट वाई के प्रोड्यूस कर रहे हैं। नेशन 2 जो है वो ए प्राइम की बजाय बी प्राइम पे, क्योंकि हमने कहा है कि इनको वाई सस्ता पड़ रहा है तो ये वाई के अंदर स्पेशलाइज करें, तो ये बी के ऊपर आ गए। बी पे आप देख सकते हैं ये 120 आप कह लें या 110 कितना भी है, और वाई के यूनिट्स और एक्स के यूनिट्स तकरीबन 40 हैं, 40 या 45। इस पॉइंट पे आप देखें कि जो प्राइस रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं वो इक्वल हो गई हैं। इसके ऊपर दोनों आप देख सकते हैं, दोनों के ऊपर ये यहाँ पे भी यही वाली प्राइस लाइन और बी के ऊपर भी प्राइस लाइन वो एक ही जा रही है। तो अब जब ट्रेड हुई है तो जो प्राइसेस हैं आप देख सकते हैं, ए पॉइंट के ऊपर नेशन 1 में एक्स की प्राइस कम है और वाई की ज्यादा है, और इधर जो आप देख रहे थे यहाँ पे और ए प्राइम पे एक्स की प्राइस ज्यादा थी, वाई की कम थी। तो यहाँ पे जो प्राइस लाइन है ये है पी ए प्राइम, और इस नेशन में जो प्राइस लाइन है वो पी ए है, रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। जब ट्रेड होती है तो प्राइस लाइन जो दोनों नेशन फेस कर रही हैं वो सेम है। 45 यूनिट्स इन्होंने एक्स के एक्सपोर्ट किए और ये 45 इन्होंने वाई के इंपोर्ट कर लिए। इसी तरह इन्होंने ये 120 से ये देखें 85 पे आ गए हैं या 75, तो 45 इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए और इधर से इन्होंने 45 ले लिए। तो अब जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है या वेलफेयर है वो दोनों मुल्कों के लिए आप देख सकते हैं, दोनों मुल्क अब यहाँ पे आ रहे हैं कंजम्पशन में, तो लेवल ऑफ वेलफेयर वो इम्प्रूव कर दिए। कि पहला थ्योरम तो हमने जैसे कहा कि एक नेशन ऐसा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेगी जिसके अंदर उसका रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर और चीप फैक्टर इस्तेमाल होगा, और ऐसा प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगी जिसकी प्रोडक्शन के अंदर उसका स्केर्स फैक्टर और एक्सपेंसिव फैक्टर वो यूज होगा। दूसरा है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। जब ट्रेड होगी तो दोनों मुल्कों के अंदर जो प्राइसेस हैं ऑफ द फैक्टर्स वो भी इक्वलाइज हो जाएंगी। इंटरनेशनल ट्रेड विल ब्रिंग अबाउट इक्वलाइजेशन इन द रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रिटर्न्स टू होमोजीनियस फैक्टर्स अक्रॉस नेशन। इसका मतलब ये है कि जब ट्रेड होगी तो लेबर और कैपिटल के जो जो रिटर्न्स हैं, यानी लेबर के वेजेस और कैपिटल का इंटरेस्ट रेट, वो दोनों मुल्कों के अंदर होमोजीनियस का मतलब है उधर भी लेबर उसी तरह की है जिस तरह की इस मुल्क में है। तो दोनों के जो वेजेस हैं और जो इंटरेस्ट रेट है मशीनों के, इक्विपमेंट्स के, वो इक्वलाइज हो जाएंगे। तो इन शॉर्ट वेजेस एंड अदर फैक्टर रिटर्न्स
will be the same after specialization and trade has occurred. ये कब होगा? ये उस वक्त होगा, यानी ट्रेड प्राइस जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन है ये उस वक्त होगा जब जो पहला थ्योरम है यानी एचओ थ्योरम वो होल्ड करेगा, यानी ट्रेड बेस्ड ऑन फैक्टर अबंडेंस एंड फैक्टर इंटेंसिटी वो अगर होगी तो ये वाला थ्योरम ये होल्ड करेगा। फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम कैसे होता है आप इधर देखें, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखें एक्स की प्रोडक्शन में लेबर ज्यादा यूज हो रही है और जो कैपिटल है वो कम यूज हो रहा है, तो लेबर के वेजेस आपको पता है लेबर ज्यादा है तो लेबर के वेजेस कम है, और कैपिटल कम है तो कैपिटल का जो प्राइस है यानी इंटरेस्ट वो ज्यादा है। इसी तरह नेशन टू में कैपिटल ज्यादा है तो जो इंटरेस्ट रेट है वो कम है और लेबर कम है तो वेजेस ज्यादा है। जब ट्रेड होगी तो क्या होगा, ये जो नेशन वन है वो लेबर को और ज्यादा यूटिलाइज करेगी, लेबर ज्यादा यूज हो रही है। आप देखें ए से जब ये बी पॉइंट की तरफ गया है तो लेबर ज्यादा यूज होनी है और जो कैपिटल है वो निकलेगा, वो बच जाएगा। तो जब कैपिटल की डिमांड कम हो जाएगी लेबर की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, इससे जो लेबर के वेजेस हैं वो बढ़ जाएंगे और जो कैपिटल पहले महंगा था यहाँ ए पॉइंट के ऊपर बी पॉइंट के ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि अब कैपिटल की डिमांड कम हो गई है तो कैपिटल की जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, लेबर के वेजेस बढ़ेंगे कैपिटल के वेजेस कम हो गए। दूसरी तरफ आप जाएं बी पॉइंट के ऊपर कैपिटल की प्राइस कम है और लेबर की प्राइस ज्यादा है, क्योंकि कैपिटल ज्यादा है और यहाँ इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ए प्राइम पे यहाँ पे आप देखते कैपिटल के जो प्राइस है वो कम है और लेबर के वेजेस ज्यादा है, क्योंकि कैपिटल ज्यादा है और अभी यूज इतना नहीं हो रहा जितनी उसकी अवेलेबिलिटी है। इसी तरह लेबर कम है लेकिन लेबर भी काफी ज्यादा यूज हो रही है। तो जब हमने इनको कहा कि आप स्पेशलाइज करें और ट्रेड करें तो ये बी पॉइंट पे आए, बी पॉइंट ए से ए प्राइम से बी प्राइम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको ज्यादा कैपिटल यूज करने पड़ेगा और लेबर कम यूज करने पड़ेगी। तो जब कैपिटल ज्यादा यूज करेंगे तो कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी जिसकी वजह से कैपिटल का इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाएगा, लेबर की डिमांड कम होती जा रही है। ए प्राइम से बी प्राइम की तरफ जैसे ही ये गए हैं तो लेबर की डिमांड कम होती जा रही है, तो लेबर के वेजेस को क्या होता जाएगा, वो कम होते जाएंगे। इधर क्या हुआ था शुरू में ट्रेड से पहले नेशन टू में वेजेस ज्यादा थे इंटरेस्ट रेट कम था, नेशन वन में ट्रेड से पहले वेजेस कम थे इंटरेस्ट रेट ज्यादा था। तो जब ट्रेड ओपन हुई है तो हमने देखा कि नेशन वन में वेजेस बढ़ना शुरू हो गए और इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो गया। दूसरी तरफ नेशन टू में वेजेस कम होना शुरू हो गए और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गया। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि दोनों मुल्कों के अंदर वेजेस और इंटरेस्ट रेट वो बराबर हो जाएंगे। तो आप देखें जैसे हमने कहा तो जब इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो वेजेस विल राइज इन नेशन वन एंड फॉल इन नेशन टू। हमने जैसे बताया है नेशन टू में वेजेस ज्यादा है नेशन वन में वेजेस कम है, तो इससे क्या होगा, रिड्यूसिंग द प्री ट्रेड डिफरेंस इन डब्ल्यू बिटवीन टू नेशंस। तो जो ट्रेड से पहले जो डिफरेंस है वेजेस का दोनों मुल्कों में वो कम होता जाएगा। इसी तरह से जो ट्रेड अगर होती है तो इट विल कॉज आर टू फॉल इन नेशन वन, ये नेशन वन के अंदर इंटरेस्ट रेट को फॉल में लेके आएगा यानी उसको कम करेगा। उसकी वजह क्या है, जैसे मैंने आपको कहा नेशन वन के अंदर लेबर का यूज ज्यादा होगा कैपिटल का यूज कम होता जाएगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी और उसकी वजह से जो आर है वो कम होता जाएगा। दूसरी तरफ नेशन टू जो है वो वहां पे कैपिटल चीप था, वहां पे कैपिटल ज्यादा है, लेकिन जब ट्रेड होनी है तो कैपिटल की डिमांड ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से कैपिटल कैपिटल हमने बताया ना कि कैपिटल का वो पहले वहां पे कैपिटल का रेट यानी प्राइस वो कम थी, लेकिन जब हमने इनको कहा कि आपने स्पेशलाइज करना है तो कैपिटल की डिमांड ज्यादा होगी तो वहां पे आर जो है वो इंक्रीज करेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि दोनों मुल्कों के अंदर ये भी बराबर हो जाएंगे। तो इसको हम
कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इसकी वजह से देयर इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फ्रॉम रिलेटिवली एक्सपेंसिव फैक्टर टू द रिलेटिवली चीप फैक्टर। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। मतलब नेशन वन में हम बात करें तो नेशन वन में जो वेजेस हैं वो कम थे, लेकिन जैसे ही ट्रेड हुई है तो जो यहाँ पे वेजेस ज्यादा हैं उधर से वेजेस दूसरी नेशन में आना शुरू हो गए। इसी तरह नेशन वन में कैपिटल की जो प्राइस है वो ज्यादा थी, नेशन वन में कम थी, तो ये मूव करेंगे नेशन वन से नेशन टू की तरफ। तो इसको हम ये ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं। इधर ये देखें, हमने वर्टिकल एक्सिस पे रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस पी एक्स ओवर पी वाई, ये रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस है, प्राइस ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ वाई। और इस साइड पे हमने डब्ल्यू ओवर आर यानी वेजेस ओवर इंटरेस्ट रेट वो लिया हुआ है। तो जब पी ए है, आपने देखा था पी ए के ऊपर इस ग्राफ में, यहाँ पे ये पी ए, इसमें जैसे हमने कहा कि वेजेस कम है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो अब डब्ल्यू ओवर आर यहाँ पे कैसा होगा, वो ये है, ये थोड़ा है डब्ल्यू ओवर आर वन ए पॉइंट के ऊपर जिसके ऊपर प्राइसेस पी ए थी, तो डब्ल्यू ओवर आर कम है क्योंकि वेजेस कम है और इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, तो डब्ल्यू ओवर आर कम होगा। पी ए प्राइम के ऊपर आपने देखा था कि वेजेस ज्यादा हैं और इंटरेस्ट रेट कम है, तो ज्यादा डब्ल्यू को कम आर पे हम डिवाइड करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो ज्यादा वाला होगा। तो ये आप देख सकते हैं डब्ल्यू ओवर आर टू। जैसे ही ट्रेड ओपन होती है तो नेशन वन में वेजेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट कम होना शुरू हो जाता है, तो ये देखें। और दूसरी तरफ जो नेशन टू है वहां पे वेजेस कम होना शुरू हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो ये बी पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। और इसी तरह से यहाँ पे भी आप देखें जो रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस हैं वो भी ऊपर की तरफ पी बी इज इक्वल टू पी बी प्राइम, तो एक्स की प्राइस भी बढ़ना शुरू हो जाती है, दूसरी तरफ वाई की प्राइस कम होना शुरू हो जाती है, तो बी पॉइंट के ऊपर आके ये दोनों फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन हो जाती है। तो ये एक स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम है। ये हमें क्या बताता है कि रियल इनकम्स ऑफ द ओनर्स ऑफ नेशंस अबंडेंट फैक्टर इंक्रीज while those of scarce resources decrease। इसको हम बोलते हैं स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम। ये क्या हमें बताता है कि जो इनकम है अबंडेंट फैक्टर की प्राइस या इनकम वो बढ़ जाती है। आपने देखा भी है, यही स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम है कि जो अबंडेंट फैक्टर है, नेशन वन में लेबर अबंडेंट फैक्टर थी, तो जब ट्रेड हुई है तो उसकी जो वेजेस हैं वो बढ़ गए हैं। तो जो ऑनर्स ऑफ लेबर हैं या जिनके पास लेबर है या जो लेबर सप्लाई कर रहे हैं तो उनकी रियल इनकम वो बढ़ जाएंगी। इसी तरह से जो कैपिटल था नेशन वन में वो स्केर्स था, लेकिन जब ट्रेड ओपन हुई है तो हालांकि इकोनॉमिक्स में जिसकी सप्लाई कम हो उसकी प्राइस ज्यादा होती है और जिसकी सप्लाई ज्यादा हो उसकी प्राइस कम होती है। लेकिन ये हमने हेक्सर-ओलन थ्योरम में हमने देखा है और ये स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम हमें बताता है कि ट्रेड के साथ जो अबंडेंट फैक्टर है उसकी प्राइस बढ़ जाती है और जो स्केर्स फैक्टर होता है जो कि ट्रेड से पहले एक्सपेंसिव होता है उसकी प्राइस ज्यादा हो जाती है। तो ये इसको हम बोलते हैं स्टॉल्पर सैमुअल्सन थ्योरम। तो इसकी वजह क्या है? The reason is that the loss that trade causes labor is less than the gain received by owners of capital। तो ये हम देखते हैं कि जब हम इसको डाटा के साथ हमने एनालाइज किया ये हेक्सर-ओलन थ्योरम के अंडर, तो हमें वहां से ये पता चला है कि जो लेबर के वेजेस हैं वो बड़े हैं और जो कैपिटल के रिटर्न्स हैं वो कम हुए हैं, ये अमेरिकन डाटा के साथ। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में हम ये देखते हैं कि अगर एक फैक्टर, जिस इसमें तो आपने देखा ना कि लेबर और कैपिटल वो मूव कर जाते हैं, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं, मसलन लैंड है,
लेबर और कैपिटल तो मूव करेंगे, लेकिन जो लैंड है वो मूव नहीं करेगी, वो स्पेसिफिक फैक्टर है। तो अगर ट्रेड होती है तो स्पेसिफिक फैक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसको अगर हम देखें तो जो मोबाइल फैक्टर्स हैं ट्रेड का, उनके ऊपर एम्बिगुअस इम्पैक्ट होगा। यानी लेबर या कैपिटल अगर मोबाइल हैं तो उनके ऊपर उनकी जो इनकम्स हैं वो बढ़ती हैं या कम होती हैं, इसका हमें नहीं आइडिया। इसी तरह से इट विल बेनिफिट द इमोबाइल फैक्टर्स स्पेसिफिक टू ए नेशन एक्सपोर्ट कमोडिटीज और सेक्टर। तो ये जो इमोबाइल फैक्टर है, मसलन जमीन, ट्रेड उसको बेनिफिट करेगी अगर वो वो वाला जो स्पेसिफिक फैक्टर है वो एक्सपोर्ट कमोडिटी के साथ लिंक्ड है, और उसको नुकसान पहुंचाएगी इमोबाइल फैक्टर को अगर वो इंपोर्ट कंपीटिंग फैक्टर या कमोडिटी के साथ लिंक्ड है। यानी इंपोर्ट कंपीटिंग सेक्टर के साथ जो इमोबाइल फैक्टर लिंक होगा उसको नुकसान होगा, और एक्सपोर्ट कमोडिटी के साथ जो इमोबाइल फैक्टर लिंक्ड होगा उसको फायदा होगा। ये लियोनटॉफ पैराडॉक्स है, ये भी है हेक्सर-ओलन थ्योरम के साथ ये किया है। तो ये हमें क्या बताता है कि जो हेक्सर-ओलन थ्योरम की कंक्लूजन्स हैं उनकी वजह से जो आउटकम्स आई हैं वो उसके साथ मैच नहीं करती थी। मसलन अगर हम यूएस के एक्सपोर्ट डाटा को देखें तो जो यूएस अमेरिका की एक्सपोर्ट्स थी वो लेबर इंटेंसिव थी। हालांकि हालांकि अमेरिका के पास कैपिटल अबंडेंट था। अगर कैपिटल अबंडेंट था तो जो एक्सपोर्ट्स होनी है वो कैपिटल इंटेंसिव होनी चाहिए थी। तो डाटा ये शो करता है कि वो उसकी जो अमेरिका की जो एक्सपोर्ट्स थी वो लेबर इंटेंसिव थी। यूएस एक कैपिटल अबंडेंट नेशन है, तो इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कैपिटल इंटेंसिव होनी चाहिए, और जो इसकी इंपोर्ट्स हैं वो लेबर इंटेंसिव होनी चाहिए। लेकिन ये उलट आया। तो यूएस की जो इंपोर्ट्स थी दे सब्स्टिट्यूट इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट फॉर मोर कैपिटल इंटेंसिव देन यूएस एक्सपोर्ट। तो इसकी जो इंपोर्ट्स थी वो कैपिटल इंटेंसिव थी, हालांकि जो यूएस से है वो कैपिटल अबंडेंट नेशन है। तो इसको हम लियोनटियफ पैराडॉक्स बोलते हैं। इसके पीछे मुख्तलिफ रीजंस हैं, तो इसके ऊपर भी काम हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये कोई मसला नहीं है, ये हमने चूंकि टू फैक्टर वर्ल्ड अज्यूम की थी और इसके लिए जो अजम्पशंस हैं वो कैपिटल और लेबर की, हमने दूसरी इंडस्ट्रीज को या दूसरी फैक्टर्स को हमने कंसीडर नहीं किया। इसी तरह से जो उस वक्त की कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी दे वर हैवली प्रोटेक्टेड, यानी उनको उनको सब्सिडी वगैरह मिली हुई, और वो लेबर इंटेंसिव, दे वर प्रोटेक्टेड और दे वर लेबर इंटेंसिव। तो उसकी वजह से जो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स की इंपोर्ट्स हैं वो कम हुई। हालांकि लेबर इंटेंसिव गुड्स की इंपोर्ट्स होनी चाहिए थी और कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स होनी चाहिए थी। तो इसलिए ये जो लियोनटॉफ पैराडॉक्स आया है वो सब्सिडी की वजह से और टू फैक्टर वर्ल्ड की वजह से। तो ओनली फिजिकल कैपिटल इंक्लूडेड एज कैपिटल। तो इसके अंदर हमने ये भी देखा था, हमने सिर्फ फिजिकल कैपिटल को इंक्लूड किया था, और इसके अंदर हमने ह्यूमन कैपिटल यानी उन लोगों की जो हमने लेबर को देख रहे थे, उनकी एजुकेशन, उनकी जॉब ट्रेनिंग, उनकी स्किल्स, उनको हमने कंसीडर नहीं किया। ये ग्राफ है स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल का। तो ये ट्रेड के बाद, ये ट्रेड से पहले है नेशन 1 और नेशन 2 का। ये यहाँ पे टोटल, बल्कि नेशन 1 के लिए या किसी एक नेशन के लिए है, ये टोटल सप्लाई ऑफ लेबर है एक मुल्क के अंदर, और ये वेजेस है। तो ये BMPL का मतलब है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन वाई, और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन एक्स। ये यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम है दोनों का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब ट्रेड होती है तो ये स्पेसिफिक फैक्टर में आप देखें तो जो ट्रेड होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, और ये आपका ये ऊपर चला जाता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इन एक्स, ये ऊपर चला जाएगा। तो जैसे हमने देखा था कि हमने कहा ना कि मतलब नेशन 1 है,
तो एक्स की वो प्रोडक्शन ज्यादा करेगी तो लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, लेबर के वेजेस ज्यादा हो जाएंगे। तो जो वेजेस हैं वो कहाँ से आते हैं, वो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट से आते हैं। यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर को कितना प्रोड्यूस कर रहा है, तो जो वीएमपी है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये ऊपर चला जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो है लेबर के वेजेस वो ज्यादा हो जाएंगे। और ये आप देखें ई की बजाय यहाँ ई पे आ गए। तो ये थोड़ा सा है कि अगर ये एक्स इनकी जो इंपोर्ट कंपीटिंग कमोडिटी है, तो अगर ये होगा एक्स तो इनको बेनिफिट होगा, अदरवाइज एक्स को तो बेनिफिट होगा, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है उसके उसके ऊपर इसका पॉजिटिव बेनिफिट हो सकता है या नेगेटिव। लेकिन जो जो मोबाइल फैक्टर्स हैं, लेबर या कैपिटल, उनके ऊपर जैसे हमने पहले भी बात की थी, वो डिपेंड करता है इलास्टिसिटी पे। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल क्या होता है कि ट्रेड से पहले और ट्रेड के बाद जो फैक्टर इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है। तो या इंटेंसिटी जो है किसी प्रोडक्ट के अंदर लेबर की या कैपिटल की वो चेंज हो जाए तो फिर क्या होगा, और ट्रेड को क्या, ट्रेड के हवाले से क्या हो सकता है। तो हम फर्ज करें ये डब्ल्यू ओवर आर है, ये देखिए यहाँ पे लेबर है और इधर कैपिटल है, लेबर और कैपिटल। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं 1/2, तो ये वेजेस और इंटरेस्ट रेट है। तो 1/2 का मतलब है डब्ल्यू ओवर आर, 1 इज इक्वल टू 1/2। तो अगर ये हमने कहा ना रिलेटिव, ये है रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस, 1/2 है, 1/2 है, डब्ल्यू ओवर आर इज इक्वल टू 1/2। तो यानी वेजेस हाफ हैं एज कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट। 1/2 पे एक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं एक्स ए पे प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ बी पे भी प्रोड्यूस, ए पे प्रोड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं, हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। ए के ऊपर एक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है उसके अंदर लेबर के 18 यूनिट यूज हो रहे हैं और कैपिटल के 6 यूनिट। ओवर एल रेशियो कितनी है, 6/18। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 6/18, ये 1/3 है। जबकि इसी के ऊपर जो वाई है वो बी के ऊपर प्रोड्यूस हो रहा है, आप देख सकते हैं ए के ऊपर एक्स प्रोड्यूस हो रहा है और बी के ऊपर वाई प्रोड्यूस हो रहा है। तो बी में 12 यूनिट लेबर के हैं और 9 यूनिट कैपिटल के हैं। तो के ओवर एल रेशियो कितनी होगी, 9/12। तो 9/12 आप देख सकते हैं वो था 1/3, और ये या 9/12 आप करें तो आप वो डॉट्स में भी निकाल सकते हैं। तो ये 6/18 है और ये 9/12 है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पे एक्स जो है वो लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि आप देख सकते हैं लेबर के 6 यूनिट चाहिए एक मशीन के लिए, 1/3 है ना, तो 3 लेबर और एक कैपिटल। जबकि यहाँ पे आप देखें तो ये 3/4, हम इसको कर भी सकते हैं 3/4, यानी 3 अगर कैपिटल के हो तो 4 लेबर के चाहिए। 3/4 आप ये पॉइंट, ये कितना आएगा, 0.75। तो एक मशीन के लिए एक से भी कम बंदा चाहिए। तो एक्स जो है 1/2 के ऊपर वो लेबर इंटेंसिव है और बाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव। अब अगर रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस चेंज होती हैं, ये देखें, ये यहाँ पे अगर रिलेटिव फैक्टर प्राइसेस चेंज हो जाए, 2 हो जाए, तो 2 का मतलब क्या है कि वेजेस आर डबल देन इंटरेस्ट रेट। तो 2 के ऊपर एक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये डी, और वाई सी प्रोड्यूस हो रहा है। तो डी में आप डी पॉइंट के ऊपर एक्स में देखें 18 यूनिट कैपिटल के हैं और 6 यूनिट लेबर के हैं। तो कैपिटल टू लेबर रेशियो डी के ऊपर एक्स के अंदर वो कितनी है, ये आप कह भी सकते हैं कि ये नेशन 1 है या नेशन
ये नेशन 2 के लिए है, वो जो 1/2 था वो नेशन 1 के लिए है। तो डी के ऊपर 18 यूनिट कैपिटल के और 6 यूनिट लेबर के, तो ये कितने आता है 3। तो एक्स फिर यहाँ पे कैसा है, ये कैपिटल इंटेंसिव है 3/1, यानी एक बंदा 3 मशीनों पे काम करेगा, यानी 3 मशीनों के लिए एक लेबर चाहिए, तो ये कैपिटल इंटेंसिव है। और अगर हम सी पे आ जाते हैं, सी के ऊपर वाई बन रहा है, तो वाई के अंदर आप देखें 12 यूनिट कैपिटल के और 9 यूनिट लेबर के। तो यहाँ पे 18 और 6 था, यहाँ पे कैपिटल कम हुआ है, लेबर ज्यादा हुआ है, तो इसका मतलब है वाई जो है वो लेबर इंटेंसिव। जो एक्स है नेशन 1 में, ये अगर हम इसको कहते हैं 1/2 नेशन 1 के लिए, एक्स नेशन 1 में लेबर इंटेंसिव है और नेशन 1 में वाई कैपिटल इंटेंसिव है। जबकि नेशन 2 में एक्स जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है और वाई लेबर इंटेंसिव। तो ये रिवर्सल नहीं होगी, जो एक्स नेशन 1 में लेबर इंटेंसिव था वो वही जो है कैपिटल इंटेंसिव हो गया है नेशन 2 में। जो वाई नेशन 2 में कैपिटल इंटेंसिव था वही वाई नेशन 2 में लेबर इंटेंसिव हो गया। तो आपने पीछे देखा था एक्स दोनों मुल्कों में लेबर इंटेंसिव था और वाई दोनों मुल्कों में कैपिटल इंटेंसिव था। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर जो हेक्सचर-ओलन थ्योरम है वो काम नहीं करता। नेशन 1 में एक्स लेबर इंटेंसिव है और नेशन 1 में वाई जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। तो हम अगर नेशन 1 को कहते हैं कि आप एक्स बनाओ, क्योंकि हम अगर अज्यूम करें इनके पास लेबर ज्यादा है, तो अगर ये एक्स बनाएंगे तो इनकी लेबर जो ज्यादा है वो यूज हो जाएगी और ये एक्स ज्यादा बना लेंगे। लेकिन दूसरी तरफ दूसरी नेशन में उनके पास कैपिटल ज्यादा है, दूसरी नेशन के पास, नेशन 2 के पास हमने जैसे अज्यूम किया हुआ है उसके पास कैपिटल ज्यादा है। तो अगर वो कैपिटल को ज्यादा यूज करते हैं तो उस मुल्क में कौन सा प्रोडक्ट कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें भी एक्स कैपिटल इंटेंसिव है। तो अगर ये लेबर को ज्यादा यूज करते हैं तो ये ज्यादा एक्स बनाएंगे, और इनके पास क्योंकि कैपिटल ज्यादा है तो ये कैपिटल को ज्यादा यूज करते हैं तो एक्स बनाएंगे। तो फिर ट्रेड हो सकेगी। इन्होंने भी ज्यादा एक्स बना लिया, इन्होंने भी ज्यादा एक्स बना लिया है, तो ये एक्स देंगे किसको? नेशन 1 से नेशन 2 नहीं लेगी क्योंकि उनके पास भी एक्स पड़ा हुआ है और नेशन 1 के पास भी एक्स पड़ा हुआ है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड। और जो फिर फैक्टर, तो पहले नंबर पे ट्रेड नहीं होगी और दूसरे नंबर पे जो हमने बात की थी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, तो यहाँ पे आप देखें जब ये लेबर को ज्यादा यूज करके एक्स बनाएंगे तो लेबर के वेजेस बढ़ जाएंगे। दूसरी तरफ ये जो है यहाँ पे कैपिटल हमने बात की ना, यहाँ पे कैपिटल ज्यादा है तो ये कैपिटल को ज्यादा यूज करेंगे, लेकिन इनसे तो कैपिटल लेना नहीं है। अब इनके पास एक्स ज्यादा है तो अब ये इनको मजबूरन वाई बनाना पड़ेगा। तो वाई कैसा प्रोडक्ट है? वाई भी लेबर इंटेंसिव है नेशन 2 के अंदर। इनके पास लेबर ऑलरेडी कम है, लेबर के वेजेस ऑलरेडी ज्यादा हैं, तो अगर हम इनको कहते हैं आप और वाई बनाओ तो वेजेस इस मुल्क में भी ज्यादा हो जाएंगे और इधर भी ज्यादा हो गए, और जो कैपिटल की प्राइस है वो इस मुल्क में भी कम हो जाएगी और इस मुल्क में भी कम हो जाएगी। तो पहले नंबर पे तो ट्रेड नहीं हो सकेगी, और अगर ट्रेड हो भी जाती है तो जो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन है होल्ड नहीं कर सकेगा। तो हमने जैसे बात की कि W/1/2 के ऊपर जो एक्स है वो लेबर इंटेंसिव था और वाई कैपिटल इंटेंसिव था, तो दूसरी तरफ 2 के ऊपर एक्स कैपिटल इंटेंसिव हो गया और वाई लेबर इंटेंसिव हो गया। तो बोथ नेशंस कैन नॉट, अगर दोनों नेशंस वो लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन करती हैं और वो कैपिटल इंटेंसिव करती हैं तो एक्स बनाएंगी। तो बोथ नेशंस कैन नॉट एक्सपोर्ट सेम क्वांटिटी टू ईच अदर। तो जो हेक्सचर-ओलन थ्योरम है
इट विल नॉट प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ ट्रेड। जब पैटर्न ऑफ ट्रेड, दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, it will also not hold, it also does not hold, because when nation one specializes in X, its lower wages, that is W, वो बढ़ जाएगा क्योंकि लेबर की डिमांड बढ़ जाएगी। अब अगर नेशन वन एक्स में स्पेशलाइज करती है तो नेशन टू को जरूरी जरूर यानी इट मस्ट हैव टू प्रोड्यूस वाई, क्योंकि उन्होंने एक्स बना लिया तो उन्होंने वाई बनाना है, तो वाई बनाएंगे तो डब्ल्यू ओवर आर वहां पे भी बढ़ जाएगी। तो वेजेस तो दोनों नेशंस में बढ़ जाएंगे, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट है वो फॉल कर जाएगा।